guys, welcome back to my YouTube channel. I am back with a new story with a new कहानी. I hope आप सभी अच्छे होंगे. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए मेरी सारी स्टोरी को. अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को भी शेयर कीजिए. लेट्स गेट स्टार्ट. एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था. वह बहुत ही साधारण परिवार से था, लेकिन उसमें कुछ खास था जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते थे. राजू का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन वह हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता. उसका मानना था कि उसके पास कोई विशेष गुण नहीं है, इसलिए वह कभी भी अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता था. एक दिन गांव में एक फकीर आए. उन्होंने गांव वालों को एक उपदेश देने का निश्चय किया. राजू भी फकीर की बातें सुनने के लिए उनके पास गया. फकीर ने सबको एक कहानी सुनाई. फकीर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की. बहुत समय पहले की बात है. एक जंगल में एक शेर का बच्चा पैदा हुआ. वह बहुत सुंदर और शक्तिशाली था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो वह जंगल के अन्य जानवरों से डरता था. वह हमेशा खुद को कमज़ोर समझता था. एक दिन एक बकरा जो शेर के बच्चे से बहुत छोटा था, उसे देखकर हंसते हुए बोला, तुम शेर के बच्चे हो, पर तुम दूसरों से डरते हो. तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुम्हें खुद नहीं दिख रही है. शेर के बच्चे को यह बात बहुत चुभी. उसने सोचा, क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ? तभी एक दिन उसे अपनी असली ताकत का एहसास हुआ. उसे जंगल में जाते हुए एक बकरी मिली. बकरी ने जैसे ही शेर को देखा और वह डर गई और वह पीछे के पीछे दौड़ के भाग गई. शेर ने सोचा कि ये मुझसे क्यों डर कर भागी. कुछ तो मेरे अंदर है जिससे ये डर कर भाग गई. तब उसे अपने आप को उसने पहचाना और अपनी आवाज़ को ऊंचा किया. अब वह न केवल जंगल के सबसे बड़े शेर के रूप में पहचाना गया, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया. उसे अपने खुद के अंदर की ताकत को समझा, उसे पहचाना. फकीर ने अपनी कहानी खत्म की और सभी से कहा, जैसे शेर के बच्चे को अपनी शक्ति का एहसास हुआ, वैसे ही तुम्हें भी खुद को पहचानने की ज़रूरत है. तुम्हारे अंदर भी एक अद्भुत शक्ति और क्षमता है. तुम्हें बस उसे पहचानने और उसे बाहर लाने की आवश्यकता है. राजू ने फकीर की बातों को ध्यान से सुना और सोचा, क्या मैं भी अपनी शक्ति को पहचान सकता हूँ. उस दिन से उसने खुद को जानने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का संकल्प लिया. धीरे धीरे वह आत्मविश्वास से भर गया और अपने सपनों को, अपनी कमियों को आगे ना करके उसने अपने गुणों पर ध्यान केंद्रित किया और सफलता की ओर आगे बढ़ता गया. सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपनी असली ताकत को पहचानना सबसे ज़रूरी है. खुद पर विश्वास करो. तुम जो सोचते हो वही बन सकते हो. आई होप आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी. मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, नेक्स्ट कहानी के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. डोंट फॉरगेट चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच.